सुबह दोस्तों 6 बजे दोबारा लग गई। फिर हम उठे, हमने सुबह 6 बजे दोबारा से आग बुझाई। बड़ी मुश्किल से आग बुझी दोस्तों उस बारी तो ज़्यादा, क्योंकि ऊपर को कल रात भर आग लगी थी। परसों उससे पहले दोस्तों हमारे घर के आसपास तक आग पहुंच गई थी। पहाड़ में दोस्तों अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं। दोस्तों ये जंगलों की आग ना रोड में तक पहुंच चुकी है। यहाँ मैं रोड में आई हुई थी और ये देखो दूसरी बारी में यहाँ आ गई। इतना खतरनाक आग लग रही है ना, पता नहीं कौन लगा रहा है ये। और ना जंगलों का ऐसा बुरा हाल है। थोड़ी देर में सोई और बाहर को देखा मैंने, क्या देखा आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और हम भी ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने सुबह सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत की हुई है और अभी गायों को खोल रखा है मैंने। और दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरे दादाजी के बड़े दादा थे ना, वो जो ब्लॉग में दिखते थे रोज़ रोज़ बहुत सारी बातें करते थे दोस्तों। आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा, दादाजी आते थे हमारे घर पे। तो उनकी डेथ हो चुकी है दोस्तों, और उनकी डेथ हो चुकी है कल। और अभी जो है मम्मी पापा भी वहीं गए हुए हैं, मैं नहीं गई दोस्तों। बच्चों को नहीं भेजा जाता है, तो मैं अपने घर पे ही हूँ दोस्तों। तो मैंने ना गायों को खोला था, तो हमने दोस्तों एक गाय के बच्चे को दे दिया है। तो मैं अब गाना आने वाली बस 3 ही हैं, 2 घर पे हैं, कुल मिला के 5 हैं। तो यहाँ पर गायें चल रही हैं, ये रोड पे देख सकते हो आप लोग। मम्मी पापा दोस्तों घर पे नहीं हैं और अभी तो थोड़ी थोड़ी धूप आई है। जंगल में आग लगने की वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा कोहरा है। यहाँ देखो पूरे जो ऊपर की पहाड़ी है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा है, धुआं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर को कल रात भर आग लगी थी। परसों उससे पहले दोस्तों हमारे घर के आसपास तक आग पहुँच गई थी। मैंने दोस्तों व्लॉग नहीं बनाया उन दिनों, लेकिन हमारे घर के पीछे तक आग आई थी, लेकिन बुझाने तक तो बुझ गई थी, वो सुबह तक बुझ गई थी। बस हमारे घर के ऊपर नहीं आई, थोड़ी सी दूरी पर तक थी दोस्तों। आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है, बबलू पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसा मौसम हो रहा है देखो दोस्तों। इसकी बच्ची वो है, लेकिन उसकी बच्ची हमने दे दी है। इसकी बच्ची अभी इसी के साथ है, और एक गाय का बच्चा घर में है। मम्मी और पापा घर पे नहीं हैं, देख सकते हो आप लोग। बबलू भी कहीं वहाँ गया था घूमने के लिए, पता नहीं अभी इधर को गया है, कहाँ गया हुआ है। देखो दोस्तों मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, ये देख सकते हो आप लोग। कोहरा भी, थोड़ी थोड़ी सी धूप भी है, बादल लगे हुए हैं। ये कोहरे की वजह से धूप नहीं आ पा रही है दोस्तों। तो मैंने 1-2 दिन ना एक्स्ट्रा व्लॉग बना के रखे हुए थे, तो वो व्लॉग जब मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ तो उस दिन अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को रोज़ रोज़ टाइम भी नहीं होता दोस्तों। तबीयत भी ख़राब रहती है, कभी रोज़ कुछ ना कुछ होता है, तो इसकी वजह से कभी कभी व्लॉग नहीं बनते हैं। एक्स्ट्रा व्लॉग बना के जो रखती हूँ उनको अपलोड कर देती हूँ। तो ऐसे हो रहा है गाइस। खाना तो मैंने खा लिया है, मम्मी पापा ने नहीं खाया है दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और ना जंगलों का ऐसा बुरा हाल है। थोड़ी देर में सोई और बाहर को देखा मैंने, क्या देखा आपको दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों, हमारे घर के बगल में ही इतनी ज़्यादा आग भड़की हुई है। देखो कितना ज़्यादा धुआं उठ रहा है, इसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ ना कोहरा कोहरा हो रहा है, धूप भी अच्छे से नहीं आ पा रही है। नीचे को देखो इतना मौसम खतरनाक, और यहीं पर आ गया आग। इससे पहले यहाँ पर आया था, लेकिन फिर यहाँ पर से बुझ गई थी, हमारे घर को नहीं आया। आज उधर को इतना सारा आया है। तो ये आग ना कल से लगी हुई है, जो कि ऊपर पहाड़ी से आई आई आग नीचे को और यहाँ तक पहुँच गया है, ये देखो। और ये बुझने का नाम नहीं ले रहा है। एक इंसान तो बुझा नहीं सकता है, और लोग आएंगे नहीं बुझाने के लिए। तो यहाँ तक पहुँच चुका है, ये देखो। पता नहीं कौन लगाता है आग इन जंगलों में ही। दोस्तों गायें बाहर है और यहाँ पर घास खा रही हैं, देख सकते हो आप लोग। और मम्मी से हो चुकी है मेरी लड़ाई। मम्मी यहाँ पर धुआं लगाने के लिए ये लेके आ रही है गुपटाओ ला रही है गाइस, गुपटाओ।
सुखाया हुआ गोबर या सूखा हुआ, गाइस जो गोबर होता है ना, उसका जो सूखा वाला गोबर होता है उसको मैं झाड़ दूँ, उठ जा नखर कोनी मैं फावा लूँ तैल। हाँ तो गाइस के साथ मेरा झगड़ा हो चुका है और क्या ये देखो इतनी ज़्यादा आग लगी है हमारे घर के बगल में। और अब हम जा रहे हैं दोस्तों घास काटने को। मैं जा रही हूँ। मम्मी, मॉम 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 गाइस ये मम्मी मेरे से मरबल, मम्मी मर जा क्यों रहा यारू यारू क्यों रहा ये गाइस मम्मी ये देखो कहाँ गई, चले गई ये पालियो काटने के लिए। हमें जल्दी आना जितना होगा उतना ही लाना। ओके बाय बाय टाटा। तब तो कौन हूँ। तो गाइज अब मैं जाने वाली हूँ घास काटने के लिए। पहले ये धुआं बुझा के जाती हूँ क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन है और हवा इतनी ज़्यादा चलती है तो आग फैल जाती है जहाँ पर सूखा घास होता है ना आसपास। पिछली बारी ऐसे ही हुआ था दोस्तों, एक साल ना हमारे साथ। मैं गई थी घास काटने, मम्मी भी नीचे किसी काम से गई हुई थी, दादा मेरा दुकान में था उस टाइम पे, मेरा दादा घर ही था या घर ही आया हुआ था कुछ दिन के लिए, शायद ऐसे ही कुछ था। तो अचानक से धुआं उड़ गया और हवा चल रही थी और ऐसे वो आग के वजह से ना अलग अलग वो चले जाती है, चिंगारी चली जाती है। तो उसकी वजह से अंदर घास में चिंगारी चली गई थी, जो सूखा हुआ घास था उसमें गई थी। तो पूरा हमारा जो कमरा था उसमें घास भरी हुई थी सूखी। उसकी वजह से हमारे पूरे घर में, जो मिट्टी वाला घर है उसमें आग लग गई थी दोस्तों। आप लोगों को मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया क्योंकि मैं तब ब्लॉग नहीं बनाती थी, आजकल बनाती हूँ। तो आजकल मैं आप लोगों को सब दिखाती हूँ जो भी होता है। तो तभी हम दोस्तों अभी आग वाग बुझा के चलते हैं और अभी मैं दरवाजे बंद कर रही हूँ। दोस्तों ये जंगलों की आग ना रोड में तक पहुँच चुकी है। यहाँ मैं रोड में आई हुई थी और देख सकते हो आप लोग इतनी खतरनाक आग लगी हुई है जो कि ना रोड पर पहुँचने वाला है अब। और आगे से बबलू चल रहा है, मतलब ये देखो पूरा रोड में भी पहुँच गया वो। इतनी खतरनाक आग यहाँ के जंगलों में लग रही है दोस्तों। देखो ना कितना ज़्यादा धुआं उठ रहा है, इसकी वजह से कोहरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। देख सकते हो आप लोग ये इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है। जंगलों का तो हाल ही बुरा हाल है दोस्तों। और अभी तो फ़िलहाल गायों के चरने के लिए अब जंगल में कुछ नहीं होगा, कुछ टाइम बाद ही हो पाएगा। देख सकते हो आप लोग, ये देखो रोड में पहुँच गया दोस्तों। ये इतने नीचे तक आ गई दोस्तों आग। और साल इतने नीचे तक नहीं आती थी, मतलब हमारे घर तक पहुंचती थी, हम बुझा देते थे यहाँ से क्योंकि हमारे घर है दोस्तों, हमारे घर के ऊपर को भी घर है और नीचे को भी हमारा घर है, तो इसलिए यहाँ तक आता था, हम यहाँ तक बुझा देते थे। इस बार इससे पहले लगी थी आग, यहाँ तक पहुँचा था, फिर अपने आप ही बुझ गया था। रात को हम नहीं उठे थे और इधर को नहीं आई आग। और इस बार ये देखो दूसरी बारी में यहाँ आ गई। इतना खतरनाक आग लग रही है ना, पता नहीं कौन लगा रहा है। ये वाली आग दोस्तों लगभग 2-3 दिन से लगातार लगी हुई है। बहुत ज़्यादा ऊपर वाली पहाड़ी से ये आग आई है नीचे को। कोई जंगल गया होगा दोस्तों ग्वाला या गायों को चराने के लिए, घास लाने के लिए, तो उसने लगाया होगा शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। तो देखो कुछ ऐसा हाल हो रहा है यहाँ का। ये आग लगातार भड़कती जा रही है। अभी बहुत सूखा है ना नीचे, रोड तक तो आएगा ही आएगा, उसके बाद बुझ जाएगा ये। आग चाहो बताओ जी, रोड पे पूछ गयो था भाई, रत्ते पे लगी हो तो। ये आग दोस्तों घर के नज़दीक तक आ जा रही है। ऊपर को हमारा घर है ना, जंगल है हमारे घर के ऊपर, तो आग आती रहती है, हर साल ही आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। एक साल दोस्तों हम सुबह के 6 बजे तक आग बुझाने में थे, कोई भी मदद के लिए नहीं आया, मम्मी और मैंने अकेले पूरी आग बुझाई। और सुबह दोस्तों 6 बजे दोबारा लग गई, फिर हम
उठे हमने सुबह 6 बजे, दोबारा से आग बुझाई, बड़ी मुश्किल से आग बुझी दोस्तों उस बारी तो दोस्तों मैं अपने गेहूं के खेत में और यहाँ पर आलू के खेत के वहाँ पर आ चुकी हूँ। मेरे साथ मेरा बबलू भी आ गया है और यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको। हमारे घर के बगल में जो आग लगी हुई है वो दिख रही है साफ साफ, ये देखो वहाँ पर ही दुकान है, वहीं पर ही उतनी ज़्यादा आग लगी हुई है। देखो कितनी ज़्यादा आग लगी है। इस बार तो बहुत नीचे तक आ गई, और बारी हमारे घर तक पहुँचती थी, इस बारी सब रोड तक आ गया। ये देखो तो गाइस अब मैं ना थोड़ा सा यहाँ पर घास हो रहा है, यहाँ पर से काटती हूँ, जितना भी होगा इतना सा भी होगा तो जितना भी होगा। तो इसके बाद कहीं और जाऊँगी दोस्तों, क्योंकि ये हमारा खेत है ना, यहाँ पर से थोड़ा बहुत काटती हुई दूसरी जगह जाती हूँ। दोस्तों मैंने घास काटना तो शुरू कर दिया है, मैं यहाँ पर से काट रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। इसको चलमड़ बोलते हैं, इसको वैसे तो नहीं काटते, मतलब कुछ होता नहीं है, इसको कम खाती है गाय तो नहीं काटते हैं। तो मैं इसमें से छोटा छोटा घास छांट के काट रही हूँ। आज दोस्तों मैं अकेली आई हूँ, कुमू नहीं आई है, जिसने मेरा कॉल नहीं उठाया, तो अकेले काट रही हूँ घास। ऐसे ही अपने खेतों के किनारे से काटती हूँ, फिर कहीं और चलती हूँ जो खाली खेत है ना, बंजर खेत। दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जंगली काफल। ऐसा होता है जंगली काफल, अभी आपको सामने से आके दिखाऊंगी। अभी मैं बहुत दूर हूँ ना, तो रुको गाइस अभी दिखाती हूँ। इतना सा घास हुआ है दोस्तों मेरा, मैंने आपको दिखाना था ना, मैं भूल गई। ये देखो, इसको जंगली काफल बोलते हैं, काफल ही बोलते हैं शायद। एक जंगली ककड़ी भी होती है और शायद हिसालू भी होता है जंगली वाला, मम्मी को पता है मेरे। जब मुझे मिलेगा ना आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी गाइस मैं। ये देखो ऐसे दिखता है ये, वैसे तो अच्छा रहेगा गाइस, खाते हैं इसको। इतना ही घास हुआ है अभी तक। तो गाइस मैं ना यहाँ पर आई तो यहाँ पर मैंने हिसालू देखे, इतने हिसालू हो रहे हैं ना यहाँ पर, बहुत अच्छे। ये देखो कितने अच्छे हो रखे हैं, और मैं हिसालू खाने में हूँ कब से, बहुत देर से गाइस। घास वास कुछ नहीं काटा। ये देखो पहाड़ में दोस्तों अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं, फल पाए जाते हैं, मतलब जैसे कि काफल, हिसालू, किलमुड़ा, और भी कई चीज़ें होती है गाइस। किलमुड़ा भी होंगे, अब जब होंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी दराती फेंक दिया, घास नहीं काटा अभी तक। किलमोड़ा का पेड़ ये है जो कि अभी तक हुए नहीं है। ये देखो ऐसा होता है किलमोड़ा, वो हिसालू। तो मैं थोड़ा भुलक्कड़ भी हूँ, तो घास काटते काटते घर आई। उसके बाद मेरा कवर ना, फ़ोन का कवर जो है वहीं छूट गया था खेत में ही, तो मैं दोबारा से गई, वापस आने पर भी यहाँ पहुँची हूँ। आने के बाद दोस्तों मैंने सब्जी वब्जी काट दिया, आटा गूँथ दिया है। अब मैंने सब्जी बनानी है तो फटाफट से काम करती हूँ, क्योंकि पापा को नीचे जाना है, जहाँ दादाजी लोग रहते, तो दादाजी की डेथ हुई है तो वहीं रहते हैं कुछ दिनों, पापा को वहीं रहना है, तो फटाफट से खाना बनाना है मुझे। अभी मैं मसाले वसाले पीस रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। बाय बाय।